अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक और मैं आप दोस्तों की खिदमत में आज एक वीडियो लेके आया हूँ कि मुर्गियों में अंडे कैसे बढ़ाएं। हर भाई का यही सवाल है कि बड़ी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, कम दे रही हैं, दे नहीं रही हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रही। आज इस वीडियो में हम कुछ चंद एक आम बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों मुर्गियाँ कम से कम अंडे दे रही हैं, क्यों मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही हैं, दे रही हैं बंद हो गई हैं, क्या वजह हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि मुर्गी की नस्ल कैसी है, मुर्गी की कैपेसिटी रेशन कैसी है, मुर्गी अंडे कितने दे सकती है। इन चंद चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि मुर्गी की नस्ल कैसी है, अंडा भी दे सकती है कि मिसाल के तौर पर अगर मुर्गी की कैपेसिटी 150 अंडा है, जैसे हमारी गोल्डन मिस्री देसी मुर्गियाँ, तो वो कैसे 300-400 अंडा दे सकती हैं। इसीलिए ये बात भी अहम है कि हमें अच्छी कैपेसिटी वाली मुर्गी, अच्छी नस्ल वाली मुर्गी का इंतखाब करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुर्गियों की वज़न यानी सेहत कैसी है, ये भी बड़े मैटर रखता है कि अच्छी सेहत और मुनासिब वज़न वाली मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि मुर्गी की उम्र कैसी है। उम्र में ये आ जाता है कि पुरानी मुर्गियाँ नई मुर्गियों की निस्बत कम ज़्यादा अंडे देती हैं, जो नई मुर्गियाँ होगी वो इंशाल्लाह ज़्यादा अंडे देगी। इस तरह कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जैसे माहौल, टेम्परेचर, जिस्मानी हुजम वगैरह। ये भी बातें बहुत अहमियत की हमल है कि जानवर को हमने माहौल किस तरह का दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, इसी वजह से मुर्गियाँ कम ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। तो हमें मौसमी लिहाज से भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि मुर्गियों को मुनासिब माहौल दिया जाए। तो मुनासिब माहौल 21 सेल्सियस से कम ना हो और 24 सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, ये मेंटेन आपने करना है। वो किस तरह करना है इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह हमने जो है ना मेहर करना। और एक चीज़ अहम नुकता पॉइंट ये है कि मुर्गियों को जितना मुमकिन हो सके पुरसकून माहौल देना है। पुरसकून माहौल में ये नहीं है कि मुर्गियाँ स्ट्रेस में आ जाती हैं। सो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि मुर्गियाँ स्ट्रेस में आकर अंडे देना कम कर देती हैं या बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। तो ये बड़ी अहमियत का अमल है कि मुर्गियों में कम से कम स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से वो इजीली अंडे आसानी से आप तो दे सके। तो ये आपने मेंटेन करना है कि मुर्गियों को इस तरह पुरसकून माहौल देना है। तो उसके बाद बात चलते हैं खुराक की। खुराक बड़ी अहमियत की हमल है। खुराक सबसे ज़्यादा अहमियत की हमल है, वो इंशाल्लाह आगे हम वीडियो के हिस्से में डिस्कस करेंगे कि खुराक किस तरह मुर्गियों की हमें देनी चाहिए, कि देसी दें और या फिर ये खुराक बनी बनाई दें, तो खर्चा किस तरह आ जाता है। लेकिन हम इससे पहले हमें मुर्गी की एनाटमी का पता होना चाहिए कि अंडा बनता कैसे है खुराक की वजह से। तो अंडा बनने की वजह ये है कि ओवरी इसकी मुर्गी में होते हैं छोटे छोटे अंडे। शायद आपने कभी प्रैक्टिकल देखा होगा कि मुर्गी के जब आप ज़िबा करते हैं तो छोटे छोटे अंडे मिलते हैं। तो ये अंडा एक दफ़ा नहीं बनता है, ये वक्त के लिहाज से मुर्गी की खुराक में शामिल प्रोटीन की वजह से बनते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। तो इसलिए एक मेंटेन और मुसलसल खुराक जो है ना मुर्गी की अंडों की बढ़ोतरी के लिए नहायत ही अहमियत की हामिल है। तो ये आप देख सकते हैं कि अंडा जो है ना एक ही वक्त में नहीं, मसलन ओवरी में कुछ वक्त रहता है, उसके बाद मैग्नम फॉलिकल, इस्टमस और शेल ग्रांड में ये अपने कुछ मराहल करता है। वो इंशाल्लाह इसमें लगते हैं 16 से 18 घंटे, यानी एक अंडा मुकम्मल होने में 16 से 18 घंटे लगते हैं। तो ये भी एक बात अहमियत की हमल है कि एक मुर्गी रोज़ाना अंडे कैसे दे, क्योंकि 16 से 18 घंटे लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर एक हम अंडा अपना मुकम्मल कर देता है। तो इसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरह ओवड़ी में अंडे बनते रहते हैं वो वक्त के लिहाज से, और ये चलते ये अंडा तकरीबन 24 घंटों में आ जाए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो इसी तरह आपके लिए मालूमाती और फराहम की जाएंगी। आगे चल के हम बात करते हैं मुख्तलिफ विटामिन्स के बारे में। विटामिन नहायत ही अहमियत का हमला। अगर आपने बच्चों में अंडे में से चूज़े निकलवाने हैं तो ऐसे विटामिन का इंतखाब करना चाहिए। मुर्गी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुर्गी बहुत एहसास होती है। मुर्गी ज़्यादातर अपनी ज़रूरियात पानी से ही पूरी करती है। तो पानी में कुछ ना कुछ विटामिन उसको मिला के ज़रूर देते रहना चाहिए। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के, बी कम्प्लेक्स, लाइसिन वगैरह, विटामिन सी जो एंटी स्ट्रेस के तौर पे जाना जाता है, ये विटामिन कुछ ऐसे होते हैं कि इनका इस्तेमाल लाजमी मुर्गियों की खुराक में किया जाना चाहिए, कि ताकि अगर आने वाला चूज़ा वो उसकी सेहत और तंदुरुस्ती जो है ना बेहतरीन हो सके, उसमें किसी किस्म का कोई टांगों का फलज पड़ों वगैरह की इम्यूनिटी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मुख्तलिफ नामों से मार्केट में आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ नामों से आ रहे हैं मार्केट में, आप दे सकते हैं। सेमिस्टेस हो गया, फार्बिसोल, मुख्तलिफ नामों से। लेकिन सबसे पहले आपने उसकी कंपोजिशन देखनी है कि कंपोजिशन में विटामिन ए, डी, ई, के और बी कम्प्लेक्स की जितनी विटामिन होगी, लाइसिन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि उस समय मौजूद हो। ये मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आ रही है। विटामिन एक मुर्गी की सेहत में मेंटेन करने के, क्योंकि मुर्गी कम खाती है और ज़्यादा एनर्जी वाली भी जानवर है, इसलिए विटामिन जो है ना वो बहुत ही अहमियत के हमल है। तो अच्छे विटामिन का इंतखाब भी आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो आप ये देख लें कि अच्छे विटामिन, जिसमें मैंने पिछले बताया है कि ये तमाम अच्छे विटामिन की खसूसियत होती हैं, उसमें तमाम अच्छे विटामिन शामिल होते हैं। तो ये भी आपने एक बात का ख्याल रखना कि नहायत ही अच्छे विटामिन दें। उसके बाद पुरस्कून माहौल होगा मुर्गी को। तो मुर्गी अंडे देना पसंद करती है अंधेरे में।
तो ये भी एक फैक्टर होता है कि मुर्गी कोशिश करनी चाहिए कि जिस जगह अंडे देना हो वो भी माहौल पुरसकून हो, यानी मुर्गी को तंग वगैरह। इसके बाद आ गया DCP, कैल्शियम और फास्फोरस। जिन मुर्गी के छिलके में बहुत ही अहमियत का, इसमें दो होते हैं, मोनो कैल्शियम फास्फेट MCP और DCP। ये दोनों अलग-अलग हैं। MCP होता है मोनो कैल्शियम फास्फेट और DCP होता है डाई कैल्शियम फास्फेट। ये दोनों बड़े अहमियत के हमल होता है। मोनो से कोशिश करनी चाहिए कि MCP दे, इसका रिजल्ट अच्छा है क्योंकि इसकी कंपोजिशन बहुत ही इजीली होती है और मुर्गी डाइजेशन करने में कोई मदद नहीं देती। तकरीबन अंडे का 90 से 80% जो है ना वो तमाम हिस्सा अंडे के छिलके जो है ना उस पर मुश्तमिल होती है। और मुर्गी को अपनी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने वगैरह के लिए हीमोग्लोबिन, दूध की पैदावार, इस तरह के दीगर ऐसे छोटे मोटे होते हैं जो गाय भैंसों उनके में ज़रूरत है, लेकिन मुर्गियों में भी ये मुख्तलिफ नाम से आ रही। कोशिश करनी चाहिए कि 1 से 2 चम्मच रोज़ाना मुर्गी की खुराक में, वो पैटर्न लिखा होता है ऊपर कि कितनी एक मुर्गी। उसके बाद अगला फैक्टर आ जाता है रोशनी। कुछ दोस्त पूछे हैं हम कौन सा बल्ब लगाएं, एनर्जी सेव लगाएं या दूसरा बल्ब लगाएं। अंडा बनने के लिए 16 से 18 घंटे मुर्गी का जागना ज़रूरी है। तो सबसे अहमियत की हमल आ गई रोशनी। रोशनी भी आपने ज़रूर देनी है 16 से 18 घंटे। तो आप बल्ब, अगर सर्दी है तो बल्ब वो एनर्जी अपने लिहाज से, अगर सर्दी नहीं है तो एनर्जी सेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो मुर्गी 16 घंटे अपनी 16 घंटे नहीं जाग पाती। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है 16 से 18 घंटे, खासकर सर्दियों में मुर्गी को ये नॉर्मल उसकी हिलते जुलते रहना चाहिए। कुछ हार्मोन होते हैं वो पैदा होते हैं जो अंडे की आने में बहुत ही अहमियत की हमल है। तो गर्मियों में तो इसका नहीं होता क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो मुर्गियाँ इजीली अंडे देना चाहती है। और खुराक सबसे बड़ी अहमियत की, उसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।